ये कथा है राजा चित्रकेतु के ऊपर। 3 भाग में कथा होगी, यानी 3 पार्ट्स। इसका पहला पार्ट है राजा चित्रकेतु का शोक। पहले पार्ट का नाम यही है कि राजा चित्रकेतु का शोक। तो कौन थे राजा चित्रकेतु, आइए आपको बताते हैं। तो भागवत के 6ठे स्कंद से कथा आ रही है, जिसे श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। ये चित्रकेतु राजा, जो आपने कथा सुनी हो या कभी पढ़ा भी हो, जिनका नाम है वृत्रासुर। तो वृत्रासुर का जो पिछला जन्म था वो थे राजा चित्रकेतु। तो परीक्षित और सुखदेव कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी। बार बार आपको हर बार ये कथा में आता होगा, कौन है सुखदेव, कौन है परीक्षित। तो अर्जुन के पोते हुए परीक्षित और वेद व्यास के पुत्र हुए, यानी वेद व्यास के बेटे सुखदेव। तो सुखदेव अर्जुन के पोते यानी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित ने क्वेश्चन करा कि हे सुखदेव गोस्वामी, वृत्रासुर जैसा असुर, एक राक्षस, कैसे भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। बड़ा हैरान थे इस बात को सोच के, क्योंकि इससे पिछले अध्यायों में वृत्रासुर की कथा आती है 6th कैंटो यानी 6ठे स्कंद में। तो कहते हैं कि एक वृत्रासुर जैसा असुर वो भगवान के धाम को चला गया, और वहीं पे हम देखते हैं इंद्र यहीं का यहीं रह गया। तो भगवान ने कपट कृपा क्यों करी इंद्र के ऊपर, और वृत्रासुर पे क्यों कृपा करी। क्या था वृत्रासुर का ऐसा जीवन जो भगवान ने उस पर इतनी बड़ी कृपा करी। तो इस क्वेश्चन को वो अपने गुरु सुखदेव से पूछते हैं। तो सुखदेव कब कहते हैं कि वृत्रासुर जो है वो पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था। तो चित्रकेतु जो है वो कैसे भक्त बना, क्या उसने पिछले जन्म में किया होगा जो वृत्रासुर एक असुर का जीवन मिलके भी उसको भगवान का धाम मिल गया। ये क्वेश्चन पूछा। अब उन्होंने कहा परीक्षित महाराज ने कि करोड़ों करोड़ों में से एक ही भक्त बन पाता है, ऐसा होता है, हमने तो ऐसा ही सुना है। तो वृत्रासुर जैसे कैसे भक्त बन गया। परीक्षित महाराज आगे कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो है, इस संसार में जीव आत्माएं ऐसे हैं जैसे धूल के कण। हमारे घरों में धूल होती है, हमारे आसपास सड़कों पे धूल होती है, एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं। आप अपना हाथ देखो, हाथ के ऊपर भी अगर आप अभी धोने जाओगे तो आपको दिखेगा धूल है। तो ये धूल कहीं ना कहीं से आई जाती है। वो कहते हैं जितनी धूल है इतने ही संसार में जीवात्माएं हैं। इस भौतिक संसार में इतनी जीवात्माएं हैं जितने धूल के कण हैं। धूल के कण काउंटेबल हैं पर हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही इस संसार में इतनी सारी जीवात्माएं हैं, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, पर काउंटेबल हैं। कि इतनी सारी जीवात्माओं में से कुछ ही होते हैं जिनको मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में से केवल 4 लाख मनुष्य योनियां हैं। देखा जाए, अगर जिसको मैथ्स थोड़ा बहुत पता हो या जो जानता हो, सबने इतना पढ़ा है, 84 लाख है। 84 मैं लेता हूं, इसका 1% निकालो, 0.84 होता है। इसका 1% 0.84 होता है। और अगर मैं इसको 5 से करीब मल्टीप्लाई कर दूं तो केवल 5% यानी 4 लाख मनुष्य योनियां है। केवल 4 से 5% ही मनुष्य योनियां होती हैं। बाकी 95% जो इस संसार में ब्रह्मांड में है वो या तो पेड़ है, पक्षी है, पशु है, जानवर है, कीटाणु है, अलग अलग नाम की चीजें हैं। पर मनुष्य तो इतने कम है। अब मनुष्य भी बटे हुए हैं, कोई ऊपर के लोकों में है, कोई नीचे के लोकों में है, कोई धरती में है, कोई इंडिया में है, कोई चाइना में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है। मनुष्य भी बटे हुए हैं, अलग अलग जगह में मनुष्य है। अब वो कहते हैं इन धूल के कणों में से कुछ ही लोग ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं कि हे सुखदेव जो मनुष्य बन पाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वृत्रासुर इतना भक्त कैसे बन गया। कुछ ही मनुष्य बन पाते हैं। उन मनुष्य में से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी रुचि होती है कि धार्मिक नियमों का पालन करेंगे। ये सब आप जानते हैं। मंदिर जाने में किसी की रुचि नहीं है, घर बैठ के आराम से मस्त खाओ पियो ऐश करो, ऐसी रुचि, ऐसी सबकी इच्छा है। मंदिर जाने वाले या धार्मिक नियमों को पालन करने का इंटरेस्ट भी बहुत कम लोगों में आता है। वो कहते हैं ये रुचि बहुत कम में होती है। फिर इन धार्मिक नियमों को पालन करने वाले में से बहुत ही ऐसे कम होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं मुक्ति की अभिलाषा के लिए। मुक्ति पाने चाहने वाले बहुत ही कम होते हैं। बहुत से लोग धार्मिक नियम पालन करते हैं, किस लिए? मंदिर जाएंगे हमारा काम बन जाएगा, स्कूल कॉलेज जाएंगे, स्कूल कॉलेज जाने से पहले मंदिर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः, या कुछ ऐसे बोलेंगे सरस्वती माता का प्रणाम मंत्र और वो हमें पास करा देंगी। कुछ और बोलेंगे माता रानी का नवरात्रे आ जाएंगे तो शायद माता रानी कृपा कर देंगी, कुछ और चीज दे देंगे हमें लाइफ में। तो बहुत से अलग अलग उसके लिए जाते हैं। वो कहते हैं मगर इसमें से कुछ ही होते हैं इन
में से जो मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं। तो पहले क्या थे, पहले धूल के कण बराबर इतने सारे मनुष्य। दूसरा आया कि कुछ ही लोग उसमें से मनुष्य बनते हैं, मनुष्य योनि मिलना आसान नहीं है। तीसरा आया कि इन मनुष्यों में से भी कुछ ही ऐसे होते हैं जो धार्मिक नियमों का पालन कर पाते हैं। चौथा आया, इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो इनमें से धार्मिक नियमों का पालन करते करते ये भी सोचते हैं कि मुझे संसार से मुक्त होने की अभिलाषा, इच्छा रखते हैं कि मुक्त होना चाहिए, अभी हुए नहीं है, इंटरेस्ट आया है कि हाँ हमें ना थोड़ा मुक्त होना चाहिए संसार से, घर गृहस्थी से बहुत हो लिया। और इन मुक्ति चाहने वालों में हजारों में से कोई एक ऐसा होता है जो वास्तविक तौर पे मुक्ति का लाभ उठा पाता है। यानी मुक्ति 5वें नंबर पे देखा जाए तो चौथे नंबर वाले तो हो गए जिन्होंने मुक्ति की इंटरेस्ट दिखाया, अभिलाषा रखी। 5वें नंबर पे वो आए जो एक्चुअली मुक्त हो पाए। सोचो, ये लोग मुक्त हो पाए, अभी भी ये भक्त नहीं है, अभी भी ये मुक्ति की अभी भी ये मुक्त हुए हैं, मुक्ति लाभ जिनको होता है। और फिर ये अपने सोसाइटी, पिता माता, बच्चे, पति पत्नी, घर गृहस्थी, अलग अलग चीजें, ये मेरा वो, मेरी कार, मेरी स्कूटी, इन सब से मुक्ति पा पाते हैं, यानी इनसे डिटैच हो पाते हैं, इनका आसक्ति को त्याग कर पाते हैं। छठा लेवल वो बोलते हैं हजारों हजारों ऐसे मुक्त पर्सन में से वास्तविक में ही कोई ऐसा विरला ही होता है जो मुक्ति के अर्थ का जानने वाला होता है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ है कि सारे अपनी सुख सुविधाओं को त्याग देना, अभी भगवान का भक्त नहीं बना, ये छठा नंबर है। और सातवां, इनमें से ऐसा ही होता है, बहुत ऐसा निकलता है जो भक्त बन पाता है। मतलब कहने का मतलब स्टार्ट कहां से हुआ, धूल के कण। दूसरा आया कुछ मनुष्य बन पाएगा। तीसरा आएगा उन मनुष्यों में से भी जो धार्मिक नियमों का पालन कर पाएगा, जो कि बहुत कम है। चौथा आएगा उन धार्मिक नियमों का पालन करने वाले में से ऐसे कुछ ही होते हैं जो मुक्ति की तरफ इंटरेस्ट दिखाते हैं। पांचवा आएगा जो वास्तविक तौर पे मुक्ति पाते हैं। और छठा आता है जो मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानते हैं कि मुक्ति है क्या। और सातवां आता है एक्चुअली जो इससे परे होके भगवान का भक्त बन पाता है, नारायण परायणा, यानी नारायण के प्रति या कृष्ण के प्रति भक्ति पा पाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। ये उन्होंने क्वेश्चन कहा, उन्होंने कहा कि इतने करोड़ों 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 जन्मों के बाद पता नहीं कौन ही व्यक्ति भक्त बन पाता है और भगवान के धाम को जा पाता है। कैसे एक असुर, वृत्रासुर जैसा असुर और इंद्र जैसा राजा जो कि देवताओं का राजा है, स्वर्ग लोक का राजा, उसमें भगवान ने कपट कृपा करी और वृत्रासुर को धाम में दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन पूछा, ऐसी क्या भक्ति कर दी थी वृत्रासुर ने जो उसको भक्त बना दिया, जो उसको धाम मिल गया? तो अब पिछले जीवन पे थोड़ा सा लेके चलते हैं। पिछले जीवन के ऊपर लेके गए तो श्लोक आता है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। हे महान साधु, लाखों लाखों में से, मुक्ति के ज्ञान में से कोई ऐसा ही होता है जो कृष्ण और नारायण भक्ति कर पाता है। पूछ रहे हैं बताइए मुझे, ऐसा इतना दुर्लभ है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है जो डिवोटी निकलता है। क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बार बार मन में ये चल रहा है, हमारे भी चलता है, अरे ये तो पापी था, ये कैसे भक्त बन गया? हमारे नहीं चलता क्या? हम भी बोलते हैं अरे बड़ा मीट खाया, इतने मीट खा के भक्त बन गया, आज बड़ा आ रहा है भक्ति दिखाने, हम भी बोल देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो कहते हैं प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था, चक्रवर्ती सम्राट, जिसका नाम था चित्रकेतु। चक्रवर्ती का मतलब है पूरी पृथ्वी का राजा, केवल भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का राजा था राजा चित्रकेतु, जो शूरसेन नामक प्रदेश में रहता था। शूरसेन एक प्रदेश कहता है जिसको कहते हैं ब्रजमंडल, ब्रज में रहने वाला एक राजा था। शूरसेन प्रदेश ब्रज कहलाता है, तो वहां ये रहता था, मतलब इसका किंगडम वहां था, मगर पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा था, जैसे युधिष्ठिर थे। और इसके जीवन में पृथ्वी से जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं वो उत्पन्न हुआ करती थी, क्योंकि एक धार्मिक राजा था। धार्मिक राजा जैसे युधिष्ठिर थे या और अलग अलग राजा आए, धार्मिक राजा राम भगवान आए, तो ऐसे काल में क्या होता है कि टाइम से बारिश होती है, किसी चीज की कभी कमी नहीं होती। आपको पता है रेगिस्तान क्यों बनता है? जब व्यक्ति भौतिक होते जाते हैं, अधर्मी होते जाते हैं, तो बारिश होनी बंद हो जाती है। और जब बारिश होनी बंद हो जाती है तो फसलें, अनाज उगने बंद हो जाते हैं। और जब फसलें और अनाज बंद हो जाती हैं तो क्या होता है, उस जगह पे सूखा होने लग जाता है। और जब सूखा हो जाता है
उसको हम कह देते हैं डेजर्ट। ड्रॉट पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, और ड्रॉट के बाद हम घोषित कर देते हैं मिट्टी मिट्टी, ये अब डेजर्ट बन चुका है। रेगिस्तान कोई ऐसा नहीं बनता, कोई भी जगह जो बंजर हो जाती है, खाली हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, उसका कारण ही यही है, वहां के लोग अधर्मी हो चुके हैं। क्यों? धार्मिक भूमि पे ही ये खेती हो पाती है, ये बात सच है। जहां जहां अधर्म बढ़ेगा वहां वहां खेती कम होगी। इसलिए आप देखोगे मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, यहाँ पे ज्यादा अनाज नहीं उगता, यहाँ पे ज्यादा अनाज नहीं है। क्यों? क्योंकि धार्मिक नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, इसलिए नहीं होता। वो जगह बदलती चली जाती है। तो चित्रकेतु राजा के समय में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, कुछ भी कमी नहीं थी, सबको सब कुछ मिलता था। तो चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नियां थी। कितनी? 1 करोड़। एक नहीं, 1 करोड़। एक नहीं हो पाती, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 करोड़। सोच के देखो, समय देना तो कितनी बड़ी बात। 1 करोड़ पत्नियां कितनी सारी थी। तो क्षत्रियों को ये छूट थी, ब्राह्मणों को ये छूट थी कि वो किसी का उद्धार करने के लिए, वैश्यों को ये छूट थी कि किसी का उद्धार करने के लिए वो एक विवाह करे और उसको अपलिफ्ट करे, उनको छूट मिला करती थी। तो इसकी भी 1 करोड़ पत्नियां थी। अब ये कैसे बनी, ये आपको बताते हैं। जो राजा था, राजा बड़ा बलशाली था, बहुत ही सुंदर था, एकदम युवावस्था में था, यंग लगता था, और उसके जो कुल थे, उसने अच्छे कुल में जन्म लिया था। इसके बाद उसकी शिक्षा बहुत अच्छी मिली थी उसको, बहुत धनवान था, ऐश्वर्य था उसके पास। मगर उसके पास एक चीज की कमी थी, उसका बेटा नहीं था, उसको पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। 1 करोड़ पत्नियां होने के बाद भी पुत्र नहीं था, बड़ा दुख में रहता था। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे उसकी शादी हुई, ये भी सुनो। पहले उसकी एक ही पत्नी थी, उसका पहला विवाह हुआ, उसकी पहली रानी बनी कृतद्युति। एक विवाह हुआ, उसको कोई संतान नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ, उसने दूसरा कर लिया। दूसरे में उसको कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं हुआ, तीसरा कर लिया। तीसरे में कोई पुत्र नहीं हुआ, चौथा कर लिया। चौथे में कोई पुत्र नहीं हुआ, और सो ऑन। 1 करोड़ बीवी, 1 करोड़, जस्ट इमेजिन, 1 करोड़ पत्नियां। राजा में पूरी शक्ति थी कि वो संतान उत्पन्न कर सकता है, पर जितनी भी 1 करोड़ पत्नियां थी उनमें क्षमता नहीं थी कि वो पुत्र को जन्म दे सके। ये उल्टा था। तो कई बार उल्टा भी हो जाता है, हम सोचते हैं कि ये लड़के में शायद कमी होगी, ये नपुंसक है, ऐसा सोसाइटी बोलती है, पर कभी उल्टा भी हो जाता है। तो वही चीज राजा के साथ हुई। और यहाँ तो हर कोई यही बोलेगा कि भाई राजा की गलती है, राजा ही नहीं कर पा रहा, 1 करोड़ बीवी होने से क्या होता है। जबकि यहाँ कहा गया कि 1 करोड़ जो बीवियां थी, वो जो थी वो बंजर थी, उनके कोई भी संतान नहीं हुई। अब राजा को ये दुख सताने लगा, दिन भर दिन बीतते गए, और राजा दुख पे दुख शोक मनाता रहा। उसको ये लगता था कि आने वाले समय में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा। देखो, चिंता हो रही है पिंडदान की, कौन करेगा। और हमारे जो पूर्वज हैं, अगर वो नरकों में होंगे, उनका उद्धार कौन करेगा। चिंता होती थी, बड़ा चिंता में रहने लगा। तो एक बार अंगिरा मुनि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए वे एक पुत्र थे जिनका नाम था अंगिरा मुनि। अंगिरा मुनि आए, ब्रह्मांड का ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल करते करते पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर शूरसेन प्रदेश में, जहां पे राजा चित्रकेतु रहता था, उसके महल में आ गए। अंगिरा मुनि जैसे ही आए, राजा अपनी ऐसे करके चेयर से खड़ा हो गया। राजा ने प्रणाम किया। राजा ने हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपका स्वागत करता हूं, आइए विराजमान हुई, और विराजमान कराया। राजा ने उनको जो है उनकी पूजा आरती सब कुछ करा, और फिर उसके बाद राजा जो है आराम से उनके पैरों के पास में बैठ गया। पहले के टाइम में राजा घमंडी नहीं होते थे, अरे आ गया ब्राह्मण गरीब सा, ऐसे नहीं होते थे। वो अपना स्थान दे देते थे, अपने आप को नीचे बिठा देते, जमीन पे बैठ गया। वही राजा जो प्रजा का पालन कर रहा है, धार्मिक राजा था, अब वही राजा नीचे बैठ गया और वो ऊपर बैठे ब्राह्मण। आज के जमाने में उल्टा होता है चुका है। जबकि वो एक राजा था, पैसों का घमंड होना चाहिए था, उसको पैसों का घमंड नहीं था। एक ही चीज उसको परेशान करती थी, पुत्र। तो अंगिरा मुनि जो है, राजा का फेस रीडिंग कर लिया। कई बारी पता चल जाता है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं जो मन, ये जो फेस है ना, ये मन का दर्पण है। ये जो फेस है, फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। हमारे मन में जो चल रहा है ना, वो हमारे फेस पे शो हो जाता है। बट एवरीवन कैन नॉट रीड इट। हर कोई नहीं पढ़ सकता हमारे मन
कि क्या है, पर वो एक भक्त थे, अंगिरा मुनि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने पढ़ लिया। वो जान गए कि राजा का जो है फेस जो है एक पीलापन क्यों आ रहा है, कमजोर क्यों हो रहा है, एकदम सूखा सूखा सा क्यों हो रहा है, और इतनी चिंता किस बात की है। तो उन्होंने राजा को पूछा, उन्होंने बोला राजा को कि हे राजा, तुम क्यों परेशान हो। तो राजा ने कहा, अब राजा को, जबकि वो जानते थे, फेस रीडिंग कर चुके थे, अब राजा से पूछा बताओ क्या है। राजा ने कहा जैसे भूखा प्यासा होता है ना, भूखा प्यासे व्यक्ति को माला पहना लो, उसके हाथ पैरों पे चंदन का लेप कर लो, क्या उसके पेट की भूख शांत होगी? नहीं होगी, क्योंकि खाने को तो रोटी चाहिए, गले में माला थोड़ा ना पहनाएगा, फूल थोड़ा ना खाएगा, चंदन का लेप थोड़ा ना खाएगा। खाना के लिए तो अनाज चाहिए, कुछ ग्रेन चाहिए, कुछ सॉलिड फूड चाहिए जिसको खा सके, चबा सके, तभी तो जान आती है। और कैसे, जैसे एक भूखा व्यक्ति माला या चंदन के उससे लेप से संतुष्ट नहीं होता, वैसी मैं एक राजा हूं, और क्योंकि मेरा पुत्र नहीं है इसलिए मुझे भी कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो भी संतुष्ट नहीं थे, क्यों? क्योंकि मेरा कोई संतान नहीं है। तो राजा कहता है अंगिरा ऋषि से, वो कहता है हे मुनि, मेरे पितरों को नरकों से बचाइए, और मैं चाहता हूं कि मेरा एक पुत्र हो जो मेरे पितरों को पू नामक नरक से तार दे। एक नरक है पू नामक नरक, अलग अलग प्रकार के नरक, करोड़ों करोड़ प्रकार के नरक, वहां से तार दे। अब ये इसकी इच्छा थी। अब अंगिरा ऋषि जो थे ये दयाद्र होते, मर्सीफुल होता है ना भक्त, मर्सीफुल। पहले ज्यादा नहीं सुना उनका, राजा की केवल यही प्रॉब्लम थी, राजा को कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए था। तो उन्होंने सीधा क्या किया, ऋषि ने कहा कि ठीक है तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो ऋषि ने यज्ञ करवाया, यज्ञ करके त्वष्टा नामक एक देवता को खीर का पिंडदान करा और यज्ञ संपन्न कर दिया। यज्ञ संपन्न करा, त्वष्टा नामक देवता होते हैं जैसे जिन्हें देवताओं का इंजीनियर कहा जाता है, जैसे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा देवताओं के इंजीनियर हैं, शिल्पीकार हैं, वैसे ही त्वष्टा नामक देवता है। तो उनको पिंडदान किया और यज्ञ संपन्न करके उन्होंने जो यज्ञ का प्रसाद था, यज्ञ का प्रसाद जो है किंग की रानी को दे दिया। चित्रकेतु को कहा कि आप अपनी सबसे बड़ी वाली जो रानी है जिसका नाम है कृतद्युति, उसको ये प्रसाद खिला दीजिए। और उन्होंने कहा कि ये, पर एक बात ध्यान से सुनो राजा, ये जो प्रसाद तुम खिलाओगे, अब ये प्रसाद क्या था, खीर या क्या, यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर ये प्रसाद जाके खिला दो। अब ये प्रसाद जब तुम अपनी रानी को खिलाओगे तो एक बात याद रखना, ये जो पुत्र होगा ये तुम्हारे खुशी का और दुखी का दोनों का कारण होगा। तुम्हें खुश भी करेगा और यही तुम्हें दुख भी देगा। और उसी समय उन्होंने राजा की कुछ नहीं सुनी और अपना वरदान देके, आशीर्वाद देके अंगिरा मुनि चले गए। अब राजा जो है सोच रहा था, कह रहे थे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेटा मेरी बात नहीं मानेगा, आज्ञाकारी पुत्र नहीं होगा, क्या हो गया, हो सकता है मेरे धन दौलत को बाद में लुटा दे, कोई बात नहीं, पर कम से कम मेरा पुत्र तो होगा। देखो ऐसे घेरती है माया, ऐसे घेरती है, इसको कहते हैं माया को घेरना। धृतराष्ट्र जो था, पूरे जिंदगी उसने एक ही काम करता रहा, पुत्र 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 मोह उसको पागल कर दिया। जबकि वो राजा था, उसने कभी राइट डिसीजन नहीं लिया, हमेशा पुत्र मोह में ही रह गया, बार बार उस पुत्र मोह में गलत डिसीजन लेता चला गया। ऐसे ही ये जो राजा थे चित्रकेतु, सब कुछ भूल गए, धार्मिक चीजों को ही भूल गए। कह रहे बेटा तो होगा ना, आज्ञाकारी नहीं होगा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मतलब इतना भी इनके माइंड में थॉट आ गया कि पुत्र होना चाहिए, दैट्स इट, बस ऐसे करके सोच लिया। और प्रसाद को अब जो है, जो उसने अंगिरा ऋषि से प्राप्त किया था, रानी को दिया। रानी कृतद्युति ने उस प्रसाद को खाया और राजा के वीर्य से, यानी दोनों के इंटरकोर्स से, राजा और रानी के इंटरकोर्स से कृतद्युति का गर्भ धारण हो गया। अब कृतद्युति है गर्भवती हो गई और समय के साथ साथ जो है उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र का जन्म हुआ तो राजा अपने पुत्र को, जैसे होता है ना, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, आज के समाज में भी बेटा नहीं हो रहा है, अरे बहू तुम्हारे को लगता है तुम ऐसी ही हो, कल मुंही हो, फलानी हो, अलानी हो, ऐसे करके स्त्रियों पे लांछन लगाते हैं। एक और चीज है, बेटा या बेटी होना साइंस भी मानता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, आपने पढ़ा होगा, एक बेसिक 10th क्लास तक की साइंस में था, नहीं भी पढ़ा तो आपको बता देते हैं। उसमें कहते हैं मेल के पास एक एक्स होता है, एक वाई होता है, क्रोमोसोम। अब आप एक समझ सकते हैं, इजी भाषा में आप कह सकते हैं सेल्स, टिश्यूज, जो भी आप कहना चाहें, क्रोमोसोम है।
जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, और वुमेन के पास है 2 एक्स, तो एक है मेल के पास XY और एक जो फीमेल है उसके पास 2 एक्स। तो अगर 2 एक्स मिल जाएंगे, एक आदमी का एक्स, एक स्त्री का एक्स, तो लड़की पैदा होगी। अगर Y मिल जाएगा और X मिल जाएगा तो X और Y मेल पैदा होगा। मतलब स्त्री अपना एक X दे सकती है और पुरुष के पास चॉइस है वो X या Y दे। ये कहता है साइंस। यहां तक शास्त्र कहते हैं कि जो हम उस समय उस टाइम पे अपना विचार बनाते हैं, उस टाइम पे वैसा ही विचार ये डिसाइड करता है पुरुष का कि स्त्री पैदा होगी या क्या पैदा होगा। और ऑब्वियसली कर्म भी है भाई, कर्म भी मैटर करते हैं, बहुत सारी फैक्टर्स आ जाते हैं, पर टोटली ये मेल पे डिपेंड करता है, फीमेल पे डिपेंड नहीं करता कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब राजा को पुत्र तो प्राप्त हो गया, तो राजा अपने पुत्र को लेके ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने गया। बोले बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। आजकल के समाज में भी ऐसे है, बेटी होंगे तो कहेंगे नहीं नहीं बेटी हुई है, लोग दुखी हो जाते हैं। बेटा होगा, ओ हो बेटा हो गया। ये नहीं पता कि बेटा वेट कर रहा है उनको कटवाने की, बड़े होके अपने माँ बाप को ही मार डालने की वेट कर रहा है, तो बेटे के लिए रोते हैं पूरी जिंदगी भर। राजा गया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिलाया। अब उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या बुरा होने वाला है। बस अंगिरा मुनि ने कहा था कि तुम्हारे को सुख भी देगा, दुख भी देगा। दुख कब आएगा पता नहीं, पर अभी तो बहुत सुख आ रहा है, सोचे मौज ले लेता हूं। चले गए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिलाया, जात कर्म संस्कार कराया, यानी माता और बच्चे की नाल काटी गई, जात कर्म संस्कार कराया। और जो भी लोग आए ब्राह्मणों को दान दिया। जो लोग कहते प्रजा में ये दे दो वो दे दो, मुंह मांगा दान, जिसने जो मांगा उसको राजा ने वो दान दे दिया। ये नहीं कि अपनी क्षमता के अनुसार, जो उसने बोला राजा ने उसको दान दे दिया। इतना खुश हो रखा था राजा। अब धीरे धीरे जो है राजा अपने पुत्र से बहुत अटैच होने लगा। वो भूल गया, अपने कर्तव्य भी भूलने लगा। इतना अटैचमेंट होने लगा। जैसे अजामिल की कथा करी थी, अपने बेटे से इतना अटैच हो गया, नारायण 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 नारायण। वैसे ही अब ये राजा अपने बेटे से अटैच हो गया। बेटे के साथ साथ धीरे धीरे करके ये जो है अपनी रानी पे गर्व करने लग गया कि मेरी सबसे बड़ी रानी ने ही मुझे पुत्र दिया है, और बाकी का क्या, बाकी रानियों का क्या। 99,99,999 99,99,999 क्वींस, उनका क्या भूल गया, अपने कर्तव्य भूल गया, सब कुछ भूल गया। बस बच्चा, पुत्र पुत्र पुत्र, बस। और हमेशा अपने आप को खुशनसीब मानता था कि मुझे कृतद्युति ने पुत्र दिया है। और धीरे धीरे करके जो पुत्रहीन रानियां थी उनके प्रति स्नेह, ध्यान रखना, उनके प्रति प्यार कम हो गया। अब जो रानियां थी बाकी की, वो कृतद्युति से जेलस करने लगी। उनको लगने लगा कि राजा जो है हमारे पे ध्यान नहीं देते। अरे कैसा राजा है जो हमारे पे ध्यान नहीं देता, ब्याह तो कर लिया, अब ध्यान नहीं देता है, भूल चुका है। अब वो सोचने लगी धिक्कार है हमारे को ऐसे जीवन पे, हमारा एक पुत्र नहीं हो सका और अब हम दासी के समान जीवन जिएंगे, क्योंकि बच्चा है और हम 1 करोड़ हैं, तो हमने करना क्या है, हमारे तो बच्चे हैं नहीं, अब हम इसी बच्चे की सेवा करेंगे। उनको बड़ी जेलसी होने लगती थी। और इस कारण से, क्योंकि उनको जेलसी होती थी कृतद्युति के पुत्र से, यानी राजा के बेटे से, रानी से और स्वयं राजा से, कि राजा हमारे प्रति ध्यान नहीं देते, तो इसका एक ही सॉल्यूशन था। उन्होंने सोचा कि बीच की जो ये है ना संतान, इसी को ही मार डालते हैं, बात ही खत्म। एक काम करते हैं कि राजा को मारेंगे, राजा से तो हम ही प्रेम करते हैं, मार नहीं सकते। रानी को मारेंगे तो वो भी गलत है। एक काम करते हैं, बच्चे को मार देते हैं, बच्चे को मार डालते हैं, बेचारा सीधा सा होता है, इसको खत्म कर देते हैं। ये डिसाइड कर लिया। अब वो गई और बच्चा जो छोटा था उसको विष पिला दिया। छोटा बच्चा 3-4 साल का, उसको विष पिला दिया गया, मर गया। कृतद्युति को ये बात का कोई पता नहीं था। उसको लगा कि उसका पुत्र जो है ना अभी सो रहा है, बेटा सो रहा है, कोई बात नहीं, सोए सोए अभी सो ही रहा होगा। इधर उधर घूम रही थी महल में, तो उतने में उन्होंने धाय, जिसको नर्स कहते हैं, नर्स को भेजा कि हे नर्स, हे धाय, जाओ देख के आओ मेरा पुत्र क्या कर रहा है। देखने के लिए गई। अब धाय जैसी देखने जाती है, उन्होंने देखा जब जहर खिलाया जाता है ना, या दम घुट के इंसान मर जाता है, तो उसकी जीभ बाहर आ जाती है, आंखें उल्टी हो जाती हैं, कहते हैं ऊपर की ओर चली जाती हैं। ये जैसी पहुंची, नर्स वहां पे पहुंची, धाय पहुंची, ये एकदम चिल्लाई उठी, घबरा गई और देखा कि शरीर में प्राण नहीं है,
ना वो कोई मूवमेंट कर रहा है, हिलाने की कोशिश कर रही है, कोई जवाब नहीं दे रहा। एकदम से चिल्लाई उठ गई, बोले हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, और इमीडिएटली पृथ्वी पर गिर गई, धरती पे गिर गई। और जब अपनी छाती को पीटने लगी, जैसे होता है ना अपनी छाती पीटने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो वैसी छाती पीटने लगी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब रानी को लगा कौन चिल्ला रहा है भाई, देख के आते हैं क्यों चिल्ला रही है, धाय को भेजा था। पास आती हैं, जैसे ही वो आती हैं वो देखती हैं कि उनके जो पुत्र है वो मृत हो चुका है, यानी अब वो डेड हो चुका है। नाउ ही इज डेड, अब उसके प्राण नहीं बचे हैं। धाय को ऐसे रोते हुए देख के, छाती पीटता हुआ देख के जो रानी है इमीडिएटली जो है एकदम जैसे माताएं होती हैं अगर अपने पुत्र को मरा हुआ देख ले तो बेहोश हो जाती हैं, रानी बेहोश हो गई। सारी की सारी जो रानियां हैं, राजा की बाकी रानियां थी, सबकी सब आई रोते हुए, फेक आंसू रो रही थी, नकली आंसू, जिसको कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो मगरमच्छ के आंसू, जबकि मगरमच्छ रोता नहीं है। आपने देखा है मगरमच्छ रोता हुआ, वैसी मगरमच्छ के आंसू, नकली, फेक। मगरमच्छ के आंसू नहीं होते। इसका मतलब आप पता है क्या होता है, जब मगरमच्छ पानी से बाहर निकलता है ना, तो पानी उसकी आंखों से ऐसे टपक रहा होता है, ऐसा लगता है मगरमच्छ रो रहा है, मगर मगरमच्छ रोता नहीं है, वो खाने को आता है, घप करके खाने को आता है। वैसे ही ये जो रानियां थी, ये केवल नकली आंसू, और एक्चुअली इनको अंदर से बहुत खुशी हो रही थी, आहा हमारा काम हो गया, अब राजा हम पे ध्यान देगा। तो कोई कभी किसी को कष्ट देके खुश रह पाया है इस संसार में? अगर उन्होंने किसी पुत्र को मारा तो उनके भी पुत्रों को अब अगले जीवन में मरना होगा। अगर हम किसी कर्मा का बदला लेते हैं तो हमारे को फिर दोबारा तैयार रहना पड़ेगा कि कर्मा लौट के आएगा। तो कर्मा की साइकिल को रोकना है, बढ़ाना नहीं। पर उन्होंने बढ़ा दिया, मार दिया। राजा को ये पता चला चित्रकेतु को, तो सामने आया, देखा कि उसका पुत्र मरा हुआ है, भूमि पर गिर गया। भूमि पर ऐसे गिरता हुआ, पड़ता हुआ, ऐसे लुढ़कता हुआ, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता हुआ आया, अपने पुत्र के पैर पे हाथ रखा और देखता है कि आसपास सारे लोग, राजा के मंत्री, जितने भी नागरिक है, प्रजा, वो सारे उसको, बच्चे को घेरे खड़े हैं, बच्चे को ऐसे देख रहे हैं, मरा हुआ है। क्योंकि वही एकमात्र था जो राजा का वंशज था। राजा को दुख हो रहा है कि मेरा वंशज ही नहीं रहा। कई बार लोग अपने बोलते हैं मेरा वंश नहीं है, मेरा वंश नहीं है। जिसका है वो कौन सा क्या कर लिया, जिसका है उसने ही क्या कर लिया। वंश के लिए रोते रहेंगे, पर जिनका था, अब देखो जो मुस्लिम कास्ट होती हैं, इतने वंशज, 10-10 बच्चे, क्या करना है उसका, 10 के 10 मर जाएंगे, क्या करोगे बाद में? मर जाएंगे जी, आतंकवाद बना देंगे, ज्यादातर ऐसा सोचते हैं। तो आतंकवाद के बाद एक दिन जब मृत्यु आएगी उसके बाद क्या? भारत में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, सो कॉल्ड हिंदू सनातनी, मेरे पास लड़का नहीं है, लड़के के लिए रोते रहेंगे पूरे जीवन में, लड़कियों को छोड़ देंगे। बाद में पता चलेगा वही लड़का जिसके लिए रो रहे थे वो उनको छोड़ देता है, कह रहा बहुत हो गया तुम्हारा, जाओ, तुम्हारे को आजाद किया। और कभी कभी आजाद कर देता है या घर से निकाल देता है या ओल्ड एज होम छोड़ जाता है, ऐसा होता है। पुत्र प्राप्ति जितना करना आसान है उसको निभाना और भी खराब। पुत्र हो जाए और उसके बाद अगर वो बुरा हो जाए तो और भी बुरा है। चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्र का प्राप्ति करने का एक ही मकसद होना चाहिए कि भक्त बने और अपने कुल का उद्धार करे। अगर वो भक्त नहीं बन सका तो कुल का विनाश करेगा। और ऐसा पुल जो पुत्र है वो पुत्र नहीं, वो मल और मूत्र है, वो टॉयलेट है। ऐसा पुत्र जो अपने कुल का उद्धार ना कर सके, और कुल का उद्धार कौन कर सकता है? जो भक्त हो। और जो भक्त ना बन सका, ऐसा बेटा या ऐसा पुत्र केवल मूत्र है, टॉयलेट की तरह आएगा, टॉयलेट की तरह कचरे में चला जाएगा, नालियों के अंदर कहीं पे भी गिर जाएगा। ये मूत्र है, इसको त्याग दो। जैसे टॉयलेट को त्याग देते हैं ना, ऐसे पुत्र को त्याग दो जो धर्म के रास्ते पे ही नहीं है। इसलिए पुत्र होना अच्छा है, मगर अगर वो खराब निकल गया तो मूत्र की तरह त्याग दो, टॉयलेट की तरह निकाल दो उसको घर से बाहर, किसी काम का नहीं हो तो हमारे जीवन में। बेवकूफ है लोग, पुत्र के लिए रोते रहते हैं। सच बात है, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। आप सब इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये टीचिंग है। अगर मैं आज के एक सिनेरियो, एक जनरल सिनेरियो से देखो, एक लड़का, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, अगेन मैक्सिमम मोस्टली ऐसा होता है, कंपैरेटिवली टू माताएं ज्यादा ध्यान रखती हैं अपने पेरेंट्स का कंपैरेटिवली टू प्रभु जीज। लड़कियां अपने माता पिता का ज्यादा ध्यान रखती हैं लड़कों से। क्यों? क्योंकि उनमें फीलिंग्स हैं। पुत्र फीलिंग्स भूल चुका होता है, उसको इतना लाड प्यार में बड़ा कर देते हैं। और अगर एक हो, ओहो,
फिर तो बस उस पे फूलों की वर्षा, आहा हमारा एक पुत्र है, फिर तो वो इतना सर पे होता है बस पूछो मत। और उसके उनको पता भी नहीं होता कि हम अपना ही नरक का दरवाजा को बड़ा कर रहे हैं। हाँ बेटे बड़े बड़े हो जाओ और हम सबको नरक लेके जाओ। यही रियलिटी है, यही रियलिटी ऑफ लाइफ है। आप देख सकते हो अपने आसपास में जिसके माता पिता बड़े हो जाते हैं, वो छोड़ आते हैं या तो वृद्धाश्रम, बोले बहुत हो गया, थक गया, नहीं रखा जा रहा, माँ बाप बहुत बीमार रहते हैं, परेशान करते हैं, छोड़ दो। या फिर वो सड़क पे छोड़ देता है, या वो उन्हें मार ही देता है, या बीमार होते हो तो घर में ही मर जाते हैं घुट घुट के। मगर देखने वाले कौन आते हैं? स्त्री। तो ऐसे ही फिर पुत्र के लिए क्या रोना, पुत्री के लिए क्यों नहीं रोते? बोले पराई हो जाती है, पराई हो जाती है जी, पराई होने के लिए रोते हैं उसके लिए। और अब पुत्र अपना नहीं होता तो क्या करोगे अपना? तो ये एक शिक्षा है कि चाहे पुत्र हो पुत्री हो, कोई संसार में अपना नहीं है। और पुत्र तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो भक्त नहीं बना तो वो वेस्ट है, हमारी लाइफ वेस्ट हो गई। तो ऐसों को त्याग दो। ट्राई करा, कोई बात नहीं, भक्त नहीं बना, त्याग दो, अब उसको उसके रास्ते पे चलने दो। आप अपने रास्ते धर्म के मार्ग पे चलो। पूरे जिंदगी भर बच्चा बच्चा नहीं करना चाहिए। धर्म का रास्ता हमारे लिए बना है, पुत्र को अपने कर्मों के हिसाब से चलने दो। अब तो अब जब इसकी मृत्यु हो गई, राजा कुछ बोल नहीं पा रहा था, रोते रोते देख रहा था, आसपास सब घेरे हुए हैं, कोई बचाने नहीं आ पाया। मृत्यु को कोई टाल सका है? नहीं। राजा जो है अब भगवान की निंदा करने लगा। ऐसा ही होता है, जब कुछ बुरा हो जाता है हम भगवान की निंदा करते हैं। क्या कह रहा है? हे विधाता तेरे पे धिक्कार है, हे भगवान तेरे पे धिक्कार है, तुमने पिता से पहले मेरे पुत्र को मार दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं ले गए? जबकि बड़े को ले जाना चाहिए, छोटे को थोड़ा ना मार दोगे। पिता से पहले ही पुत्र को ले गए। और अगर तुम इस तरीके का नियम भंग करते हो तो निश्चय ही तुम सबसे बड़े शत्रु हो। तो तू शत्रु है, हे विधाता, तू कभी हमारा भला नहीं कर सकता। जा रहा क्रिटिसाइज करता गया भगवान को। ऐसे ही होता है, जब हमारे साथ बुरा होता है तो भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा होता है तो भूल जाते हैं भगवान ने उस दिन मुझे अच्छा भी दिया था। जितनी परिस्थिति आज के समय में हमने बना रखी है, हमें अपने ही कारण बना रखी है। भगवान तो केवल हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे को चला रहा है। आगे राजा कहता है अपने मरे हुए पुत्र को देख के, प्यारे बेटे कि अब जो है तुम्हारे बिना हमारे पूर्वजों को सबको यमराज जी के पास जाना पड़ेगा। रोने लगा। जबकि यमराज के पास जाएगा कौन? कौन जाएगा यमराज के पास? जो लोग कर्मी होंगे, जो भक्त नहीं, जो कर्मी होंगे, जो कर्म कोई मानते हैं। कर्म इज द बिगेस्ट वर्शिप। कर्म ही पूजा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो सिर्फ कर्म 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 करते करते कुकर्म 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 करते जाते हैं, वो लोग जाएंगे। भक्त थोड़ा ना जाएगा नरक। तो ये चिंता में था कि हमारे पूर्वजों का क्या होगा, कौन उद्धार करेगा यमराज की यातनाओं से। रानी रोते रोते अपने बेटे को देख के रो रही है। माता पिता है ना, बेटे को देख के रोना ही आता है। वो कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे दोस्त खेलने बुला रहे हैं, जाओ खेल के आओ उनके साथ। और खेलते खेलते अगर तुम्हें भूख लगेगी, थक जाओगे, तो मैं तुम्हारे को दुग्धपान कराऊंगी, स्तनपान करा दूंगी। अब माता भी रो रही है, पिता भी रो रहे हैं, राजा रानी दोनों रो रहे हैं, चित्रकेतु कृतद्युति दोनों रो रहे हैं पुत्र के लिए, रोए जा रहे हैं। जब अंगीरा को पता चला तो अंगीरा मुनि और नारद मुनि उस सिचुएशन को जानते हुए ब्रह्मांड का विचरण कर रहे थे। क्या बोलते हुए? नारायण 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 नारायण, और नारायण नारायण बोलते हुए आ गए। नारद मुनि पहुंचे कहां पे? शूरसेन प्रदेश, जहां पे ये रह रहा था, यही भारत भूमि में यहाँ पे पहुंचे। चित्रकेतु के पास पहुंचे, उसके महल में। उसके बाद वो आगे देखते हैं कि सारे के सारे लोग रो रहे हैं, माता पिता भी रो रहे हैं। तो आते की ही बोलते हैं, अपना वेश बदल के आते हैं। अंगीरा मुनि और नारद मुनि अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं दिखाते, वेश बदल के आते हैं। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि इमीडिएटली नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम मांगने लग जाते हैं ना, कहेंगे फिर देखेगा अंगीरा मुनि आ गए, फिर से अपने डिजायर्स पर मांगने लग जाएगा, मेरी ये इच्छा मेरी ये इच्छा। तो रूप बदल के आए अवधूत की तरह। अवधूत होता है पागल दिखने वाला व्यक्ति होता है ना, सन्यासी पागलों की तरह रहता है, पागलों की तरह दिखता है, अवधूत की तरह बन के आए। और आए ब्राह्मणों की तरह, गरीब ब्राह्मण की तरह आए और देखा रो रहे हैं। वो कहते हैं, हे राजन, क्या तुम्हें पता है कि तुम पिछले जन्म में कौन थे? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा अपने पुत्र के साथ क्या रिलेशन था? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा अभी क्या करंट रिलेशन है? बोलने लगे। राजा स्तब्ध रह गया।
क्या बोल रहे? कह रहे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे और पुत्र का आगे फ्यूचर में क्या रिलेशन होगा? राजा सोचने लग गया, अरे आज तो इतनी ज्ञानवर्धक बातें। राजा जानता था ब्राह्मणों का सम्मान करना, तो राजा उनको सुन रहा था। वो आगे कहते हैं, शिक्षा देते हैं नारद मुनि, अंगिरा मुनि अपनी आइडेंटिटी हाइड करके आए थे। तो वो कहते हैं जैसे धरती में कभी कभी बीज बोया जाता है, ध्यान से सुनना, धरती में कभी कभी बीज बोया जाता है, कभी कभी वो बीज बोने के बाद भी ग्रो नहीं करता। ऐसा ही होता है, बीज बो दिया ग्रो ही नहीं कर रहा, बोलते हैं प्रभु जी, या अरे माली को बोलते हैं भैया जी उग ही नहीं रहा है पौधा, तो क्या दिक्कत है? कभी कभी नहीं उगता बीज, और कभी कभी अपने आप भी ग्रो कर जाता है, ऐसा ही होता है। और कभी कभी क्या होती है, जमीन ही बंजर हो जाती है कि आप उसमें कितना भी बोलो वो उपजाऊ ही नहीं रहती। ऐसे ही संसार में माता और पिता के साथ होता है। कभी कभी हो सकता है कि बीज को बोया जा रहा है, पितृ द्वारा वीर्य माता के गर्भ में धारण करवाया जा रहा है, पर या तो भूमि अनुपजाऊ हो चुकी है, या तो माता गर्भवती नहीं हो पा रही है, या कभी कभी वीर्य में ही क्षमता नहीं है, या कभी कभी सब कुछ सही है, माता भी पिता भी, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भी नहीं हो पा रहा है, तो पुत्र का जन्म ही नहीं होता है। तो ये भाग्य है अपना अपना कि किसी को मिला किसी को नहीं मिला, पूर्व कर्मों के हिसाब से ही उसको सब कुछ मिलता है, दैट्स इट। हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। दूसरे के घर की या दूसरे की थाली का खाना हमेशा टेस्टी लगता है, ये बात रियलिटी है। यार इसका घर का खाना कितना टेस्टी होगा, कितना कुछ बनाते हैं, अपना भूल जाते हैं। अरे अगर आपको जो मिल रहा है, आप जो खा रहे हो, वो भी भगवान की कृपा है। दूसरे का देखोगे थाली में तो केवल दुख ही दुख मिलेगा। जितना ज्यादा हम कंपैरिजंस करते हैं दुख मिलता है। तो उन्होंने शिक्षा दी राजा को कि कभी कभी ऐसा ही होता है, या तो माता में दिक्कत या पिता में दिक्कत, और कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही पैदा नहीं होता। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी एवरीथिंग इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। ईशोपनिषद पहला श्लोक। सब कुछ जो है इस संसार में भगवान के द्वारा ही कंट्रोल करा जाता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिसके कोटे में जितना दिया जाएगा उसको उतना ही मिलेगा। जरूरत से ज्यादा किसी को नहीं मिला इस संसार में, एक्स्ट्रा कोई नहीं बोल सकता मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। उसके कोटे में इतना था, उसके कर्म थे पिछले या करंट, उसको उतना मिल रहा है। हमारे कर्मा नहीं रहे पिछले या अभी के, इसलिए हमें नहीं मिल रहा। कर्मों के हिसाब से मिलता है, कोई भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। तो उसको ज्ञान दिया और उसको कहा कि क्या कहा कि कभी कभी कर्म करते करते हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं कि सब करने वाला मैं ही हूं। मगर भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमारे को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल करने देने का अधिकार केवल भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है। तो हम हम कर्म कर सकते हैं, फल नहीं दे सकते। राजा को ये क्यों सिखाई जा रही थी? अंगिरा मुनि ने कहा था साथ साथ अगर सुख आता है तो सुख के साथ दुख का जोड़ी फ्री आती है। जब भी हम कोई चीज भगवान से अब किसी से मांगते हैं, पंडित जी दे दो, भगवान जी दे दो, तो एक सुख के साथ एक दुख फ्री, ये पेयर में आता है। भौतिक सुख के साथ दुख भी मिलता है। तो हम रेडी रहें, अगर हमारे को इस संसार में रहना है, सुख मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो तन का कष्ट मिटेगा, मन का कष्ट नहीं मिटेगा। राजा धनवान था, मन का कष्ट नहीं मिटा पाया, पुत्र होने के बावजूद पुत्र की मर गया। तो जितने ज्यादा हम चीजें एक्सेप्ट करेंगे लाइफ में, उतना दुख भी मिलेगा। ये रेडी होना चाहिए। आप कहोगे कैसे दुख मिलेगा? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति के पास गाड़ी होती है और एक के पास नहीं है। अब नई वाला सोचे काश मेरे पास ना कार होती एक पर्सनल, तो मैं भी ना कार में घूमता। पर्सनल कार होती, कितना अच्छा लगता, फैमिली को ले जाता, खुद घूमता, थोड़ा सा घुमा लाता, ड्राइव कराता। ऐसी सोच रखी। चलो, सोच रखना गलत नहीं है, कभी कभी राइट भी होता है अपने काम से रिलेटेड, अगर वो सच में हेल्पफुल है। चलो उसने सोच रखी जस्ट एक नॉर्मल। पर जिसके पास कार है उससे जाके पूछो कभी कैसा लग रहा है चलाने में। कहता है बाहर जाता हूं ना
2 घंटे लग जाते हैं आधे घंटे के रास्ते में। और कभी कभी तो इतना जाम होता है 3 घंटे भी लग जाते हैं। कभी कभी ये कार खराब हो जाती है, 10,000 का खर्चा, कभी एसी खराब, गर्मियों में काम करना बंद, कभी साइलेंसर खराब, ऑयल फिल्टर, ये फिल्टर खराब, वो खराब, कंप्रेसर खराब, सब कुछ खराब होता रहता है। कभी शीशा खराब, कभी शीशे पे कोई स्क्रैच मार जाता है, कभी गाड़ी पे स्क्रैच मार जाता है। पेट्रोल आए दिन महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल स्टेशन में जो होता है, पेट्रोल पंप पे लाइन, हवा भराने की लाइन, लोग परेशान हो जाते हैं अपने बारे में बताते बताते। और वही व्यक्ति जिसके पास नहीं है वो अभी बोल रहा है मेरे पास नहीं है, जिस दिन आ जाएगा उसका दुख बढ़ जाएगा। पार्किंग की टेंशन, ये चीजें बढ़ जाती हैं। और जिसके पास है तो उससे जाके पूछना चाहिए, खुश हो, खुश हो, तो वो आपको बताएगा खुश है कि नहीं है। इसलिए दूसरे की थाली हमेशा अच्छी लगती है, सजी भी लगती, क्या टेस्टी बनाया हुआ है इसके घर में तो खाना, ऐसा लगता है देख के। सामने जाके देख के आओ क्या हालत होती है। जिस दिन अपने पास आएगी उस दिन पता चलेगा, अरे गाड़ी में तो इतने खर्चे हैं, इससे अच्छा तो मैं मेट्रो में ही चले जाता। यहाँ से 10 मिनट का रिक्शा पकड़ा, रिक्शा पकड़ के सीधी मेट्रो, वापस घर, 1 घंटा ट्रैवलिंग, दैट्स इट, बात खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज चीपर देन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ये रियलिटी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज ऑलवेज चीपर। नहीं जीना चाहिए। मेरा पुत्र नहीं है, राजा रोए जा रहा था, अब पुत्र मिला तो दुख मिल रहा है साथ में। तो इसलिए जो है एक्सेप्ट करना चाहिए था। 1 करोड़ पत्नी होने के बावजूद राजा ने वरदान ये मांगा, मेरे को बच्चा नहीं है, बच्चा दे दो। तो ये शिक्षा देते हैं आत्मा और शरीर के बीच के ज्ञान का, अंगिरा ऋषि शिक्षा देते हैं। राजा को जो है ज्ञान से उसके चक्षु खुले, बोलते ना ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया। तो ज्ञान के चक्षु से ज्ञान जब आया तो आंखें खुली, कहाँ जी रहा था मैं, अंधकार में था मैं, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि क्या है चक्कर। तो उसकी आंखें खुली और अपना मुंह पोंछते हुए कहने लगा, अपने आंसू पोंछ रहा राजा को कहते हैं ऋषि, वो अंगिरा ऋषि कहते हैं हम दो जो है, हम अपनी आइडेंटिटी छुपा के यहाँ पे आए हैं और अवधूत वेश धारण किया हुआ है, मैड मैन की तरह लग रहे हैं। बोलते हैं पर हम दोनों कौन है, मेरा नाम है अंगिरा और ये है मेरे साथ में नारद मुनि, अपनी आइडेंटिटी को बताते हैं। और राजा कहता है हे महामुनि, आप जैसे परम ज्ञानी लोग तो आते ही इसलिए हम जैसों का उद्धार करने के लिए। कभी कभी भक्त अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है, क्यों करता है? राजा कहते हैं भक्त अपनी आइडेंटिटी को इसलिए हाइड करता है ताकि हम जैसे उद्धार मांग सकें। अब ऐसा जब अपना वेशभूषा बनाए रखता है, अरे कैसा रहता है यार पागलों की तरह, पर बड़ा खुश है, क्या पहन रहा, धोती कुर्ता, सस्ता आइटम, और सस्ते आइटम में भी खुश है, तो उसको देख के खुशी होती है। उसको सस्ते आइटम को देख के उसको खुशी हो रही, क्या है धोती कुर्ता, आप बताओ, रियलिटी ऑफ लाइफ बताओ, महंगा है? नहीं है, नहीं है महंगा। सिमिलरली साड़ी भी महंगी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अगर किसी का दिल बनारसी साड़ी या किसी कांचीपुरम साड़ी की ओर ना जाए तो वो भी सस्ता आइटम है, अगर कॉटन तक में सीमित रह जाए। तो जैसे ऐसी आकांक्षाएं, जैसी ऐसी इच्छाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे ये डिजायर्स, इनका ये पुल बनता चले जाता है, आगे आगे पुल बढ़ता चले जाता है डिजायर्स का। तो कहते हैं आप जैसे जो भक्त होते हैं, हम जैसों का उद्धार करने आते हैं, अपने ड्रेस को बदल के आते हैं। तो कभी कभी बड़े बड़े मुनि इस धरती पर आते हैं, अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर देते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कौन है। अच्छा आप कौन, बड़ा महान व्यक्ति था। इसका एग्जाम्पल है, इसमें भागवतम में देखो लिखा है कि आप जैसे मुनि कभी कभी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के आते हैं। तो कौन थे नारद मुनि? इस प्रभुपाद अपनी आइडेंटिटी को छुपा के आते हैं, लोगों को बताते नहीं है, उद्धार करेंगे ऐसा लगेगा अरे क्या हो गया इनको, पागलों की तरह रह रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, बिजनेस था, क्या करने की जरूरत है। ऐसी आइडेंटिटी को छुपा के हम जैसों का उद्धार करने आते हैं। तो उन्होंने ये बात बोल दी। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं, अपने बारे में बताते हैं और वो कहते हैं हे ऋषि, हम हे राजन, हम तुम्हारे दुख को दूर करने आए हैं। कहते हैं मैं पहले भी तुम्हारे यहाँ आया था, जब मैं पिछली बार तुम्हारे यहाँ आया था तो तुमने मेरा स्वागत किया। स्वागत करने के बाद मैंने तुम्हारे को वरदान दिया, यज्ञ किया, यज्ञ में से प्रसाद आया, तुम्हारी रानी को खीर खिला दिया। खीर खिलाने के बाद तुमने और तुम्हारी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और बाद में मैंने तुम्हें बोला था उस समय भी कि मैं तुम्हें वरदान तो दे रहा हूं, पर यही पुत्र तुम्हारे सुख का और यही तुम्हारे दुख का कारण होगा। तो हे राजन, सुख तो तुम्हें मिल गया पुत्र का, अब यही तुम्हारा दुख का कारण है कि अब इसकी जल्दी उम्र में ही मृत्यु हो गई। तो एक सुख और एक दुख आता ही आता है।
अगर आप पैसा मांगोगे दुख आएगा, गाड़ी मांगोगे अगला दुख। मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल, आपको ये चालान इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। वैसे ही पैदल जा रहे हो, कौन सा चालान? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या चालान, मस्त जाओ। और जिस दिन मृत्यु आनी होगी उस दिन कभी ये मत सोचे पब्लिक से मर गए, प्राइवेट से नहीं मरते। आनी थी, मरनेंगे। प्राइवेट से भी मरना होगा तो प्राइवेट से ही मरेंगे, पब्लिक से मरना होगा तो पब्लिक से ही मरेंगे। सारी पब्लिक बच जाएगी, एक ही व्यक्ति मर जाएगा। जिस दिन मृत्यु आई होगी आ जाएगी। अंगिरा ऋषि उनको बताते हैं, कहते हैं जब मैं पिछली बार ही आया, वो राजा पूछना चाह रहा है ना कि पिछली बार आपने मुझे ऐसा वरदान दिया ही क्यों जो मुझे दुख देगा। तो अंगिरा ऋषि बोलते हैं कि मैं चाहता तो तुम्हारे को वरदान देके भक्ति दे सकता था, पर तुम जो है भक्ति लेना ही नहीं चाहते थे। तुम्हारा इतने धार्मिक नियमों का पालन करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में केवल भौतिक इच्छा बैठी हुई थी, और वो था पुत्र इच्छा। इसलिए मैंने तुम्हारे को वो यज्ञ करके बस हुआ, प्रसाद दिया, दैट्स इट। उसके बाद चले गए हम भी, क्योंकि इतना ही तुमने मांगा। इससे एक चीज सीखने की है। कई बारी भक्तों के घर में कई बारी लोगों के घरों में भक्त जाते हैं, वो लोग भक्त भी हो सकता है, भक्त भी हो सकता है। भक्त जाते हैं, बुलाते हैं, तो कहते हैं पंडित जी आइए, पंडित जी आइए। पंडित जी आते हैं, पंडित जी आशीर्वाद दे दीजिए। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, सदा सौभाग्यवती भव। उनको आशीर्वाद देके निकल जाते हैं। भाई तुमने मांगा ही वही। अगर आप बोलोगे पंडित जी को, पंडित जी आशीर्वाद भी दीजिए, भक्ति भी दीजिए, अगला पूछा तो अब आपको देगा, अब आपको देगा ना। भाई क्वेश्चन ही हमारा इतना बेकार होता है। वो अगला उसके बाद वो दीजिए, फिर बोलते हैं इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी करा दीजिए पंडित जी, इसकी कुंडली देखना खराब तो नहीं है, इसका देखना कोई वो तो नहीं चल रहा, काल सर्पयोग तो नहीं चल रहा, दुख ही दुख हो इसकी कुंडली में। वो भी कहते हैं पंडित जी भी कर्मकांडी, वो एकदम से ओहो दुख, ओ पूरा बेकार है, ओ बहुत बेकार है इसकी जीवन कुंडली, मतलब समाप्त है इसका जीवन, जब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे इसके जीवन से दुख नहीं मिटने वाले हैं। और ऐसे करके पागल बना जाते हैं पैसे के लिए। और ऐसे ही जो है भक्त के साथ भी होता है। भक्त के साथ भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। भक्त गया घर में, कोई मतलब नहीं भक्त आया कौन आया, कुछ नहीं, पानी पिएंगे, हाँ पिएंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे प्रभु जी कथा कर रहे हो, कथा कितना करोगे, कीर्तन करो। फिर मैं कीर्तन करेंगे। ये क्या कीर्तन है, हमारे को तो कुछ और सुनना था, हमारे को सुनना था अलग अलग टाइप के कीर्तन, थोड़ा सा मिक्स भजन। हम तो सोच रहे थे राधा नाचेंगे, कृष्ण नाचेंगे, मोर बनेंगे दोनों के दोनों, बिल्कुल ऐसे करके नाचेंगे मोर की तरह, नागिन डांस होगा यहाँ पे। हमें तो ऐसा लग रहा था हम अपनी साड़ी आएंगे, फ्लॉन्ट करेंगे, और आप बैठ के हमारे को कथा सुना रहे हो, बोर कर रहे हो। फिर ऐसे लोगों के साथ पता है क्या होता है, शिक्षा दे जाओ, पर पता है क्योंकि ये लेंगे नहीं तो उनको उन्हीं की भाषा में शिक्षा देके फिर वो व्यक्ति भी वहां से चला जाता है, क्योंकि उनको पता है वो इसी भावना से बैठा था। उनको उतना ही शिक्षा देते हैं, आया हायर पर्पस से था, पर उनको सुनना ही नहीं, तो शरीर आत्मा के बीच का भेद बता के चला गया। सुनाने कुछ और जाते हैं, सुनाना कुछ और पड़ता है, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं होता। तो ये दिक्कत है लोगों में। कथा कीर्तन सुनाइए, कीर्तन सुनाइए। अरे मेरे को आज तक कोई नहीं बोला कथा सुनाइए। जिसके घर गए, मैं ये नहीं बोलूंगा सब, मतलब 5%, 95% कीर्तन लंबा होना चाहिए। वाहे कीर्तन छोटा होना चाहिए, कथा लंबी होनी चाहिए। कीर्तन छोटा, कथा लंबी। कीर्तन करो संग में, अकेले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ोगे कब अगर कीर्तन करते रह जाओगे। कीर्तन का भाव भी पढ़ने से आता है। मैं आपको बताऊं, व्यक्ति उसका दिमाग खुलता ही तब है जब वो व्यक्ति पढ़ता है। उसका व्यक्ति का दिमाग संकुचित छोटा हो जाता है जो खुद से नहीं पढ़ता। सुनना और पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना और खुद से पढ़ना, क्योंकि खुद से पढ़ना ज्यादा मुश्किल है, मेहनत ज्यादा है। दूसरा तो बोल देगा, पर खुद से पढ़ेंगे तो ओहो आंखें गाड़नी पड़ेंगी, फोन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसमें ज्यादा मेहनत है। और एकमात्र रीडिंग ही एक ऐसा टास्क है, एक भक्ति का ऐसा कार्य है जिसमें हम कुछ और कर ही नहीं सकते। सुनते हुए भी हम हो सकता है, कथा सुनते हुए भी हम हो सकता है चल रहे हो, या हो सकता है हम फोन इस्तेमाल कर रहे हो, कथा सुनते हुए भी कुछ और काम कर रहे हो। एकमात्र रीडिंग, चैंटिंग के समय तो पूछो ही मत, सब कुछ पूरी दुनिया का सारा काम टिक टक 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 टक, हाँ हेलो हरे कृष्ण, हाँ ठीक है हरे कृष्ण, हाँ हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो आप देखो, और हो सकता है उसने अभी 16 माला भी ना करी हो और वो बोला ही जा रहा है। तो फिर आप देखो डिफरेंस है।
तो पढ़ाई एक ऐसा एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें हमारा कंसंट्रेशन बनता ही बनता है। समझ ना आए, सर के ऊपर से जाए, आंखें दर्द हो जाए, ये हमें प्रेशराइज करता है कि इसको ध्यान दो। इसलिए कथा पढ़ना, खुद से पढ़ना भी बहुत जरूरी है, बार बार। तो अंगिरा मुनि कहते हैं कि पिछली बार तुमने जब आया था, तुमने भक्ति नहीं मांगी, तुमने केवल और केवल यही मांगा, क्या? पुत्र देही, पुत्र ले लो, ये लो पुत्र मिल गया, साथ साथ दुख भी मिल गया। और वो कहते हैं इस संसार में जो भी तुम्हें दिख रहा है वो सब अनित्य है, कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं रहने वाला, सब अनित्य है। तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे बंधु, तुम्हारी पत्नी, तुम, और तुम खुद भी अनित्य हो, तुम खुद ही टेम्पररी हो, दूसरों की क्या बात करते हो? तुम्हारा ही शरीर तुम्हारा नहीं है, ये भी एक दिन तुम्हारे से छीन लिया जाएगा। तो तुम किस लिए रो रहे हो हे राजन, किस लिए रो रहे हो? और वो कहते हैं क्या कभी तुमने सोचा है, तुम्हारे को अगर ध्यान लगाना है तो इस चीज पे लगाओ कि मैं कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ था मैं, क्या था मैं पिछले जन्म में, इस जन्म में मेरे को क्यों जन्म मिला है, इतने लाखों लोग क्यों पीड़ित हैं, क्यों मुझे पीड़ाएं नहीं मिल रही हैं और अलग अलग तरह की, मैंने ऐसा क्या कार्य किया कि मुझे वापस भगवान के धाम, भक्ति भक्ति इन सारे कार्यों में लगाया जा रहा है। अगला जीवन में मैं कहाँ होऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? हे राजन, तुम्हारे ये प्रश्न होने चाहिए। उसको ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान देके गए अंगिरा मुनि। अभी तक नारद मुनि चुप थे, अब नारद मुनि बोल उठे। ये आता है भागवतम 6 स्कंद 15वां अध्याय 27 नंबर श्लोक, सेकंड लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। तो नारद मुनि कहते हैं, श्री नारद उवाच एताम मंत्र उपनिषदम प्रतीच्छ प्रयतः मम याम धारयन् सप्रात्रात् दृष्ट्वा संकर्षणम विभुम। तो कहते हैं एताम मंत्र उपनिषदम, ये मंत्र मैं तुम्हारे को दे रहा हूं, प्रतीच्छ प्रयतः मम, मेरे द्वारा तुम्हारे को दिया जाएगा, इसे स्वीकार करो। याम धारयन् सप्रात्रात्, इसको धारण करने के 7 रात के बाद, दृष्टा संकर्षणम विभुम, तुम्हारे को भगवान संकर्षण के दृष्टा वो होंगे दर्शन। तो मंत्र दिया नारद मुनि ने, यानी इन शॉर्ट शिक्षा लेने के बाद नारद मुनि ने मंत्र दिया जिसको कहा गया दीक्षा। ये होती है दीक्षा। दीक्षा का मतलब जरूरी नहीं है, कई लोग सोचते हैं माला दे दी ये दीक्षा है, दीक्षा मिल गई, नाम बदल गया, आई एम दिस नाउ, अब हो गया मेरा काम, यहीं तक मेरी भक्ति थी, नाउ आई एम रेमुणा बिहारी दास, मेरे को धाम मिल जाएगा। ये तो कुछ नहीं है। दीक्षा का मतलब होता है इनिशिएशन, बस अब इनिशिएट हो गए हम, पर अभी इनिशिएट ही तो हुए हैं। इनिशिएट का मतलब पहली सीढ़ी, तो इसका मतलब जो हम अभी तक कर रहे थे वो क्या था, वो भी पहली सीढ़ी, और आगे जो करेंगे वो भी पहली सीढ़ी। तो प्रभु जी दीक्षा लेने के बाद भी हम दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ते क्या? नहीं, सीढ़ी तब चढ़ा जाता है जब हमारी उतनी बढ़ जाती है रुचि। आप देखो 9 स्तर हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, फिर ये बढ़ते 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 प्रेम तक जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है दीक्षा का यहीं तक है। तो ये सब समझने वाली चीजें हैं। अभी दीक्षा ही सब कुछ नहीं है, दीक्षा जरूरी है और हमारी शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना, इसमें एक बात समझने की बात और है, भागवतम इस बात की गारंटी दे रहा है, इस बात का आप कह सकते हो प्रूफ है, विदाउट शिक्षा देयर इज नो यूज ऑफ दीक्षा। और वही होता है, लोग दीक्षा तक तो बहुत एकदम 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 सटीक होके चलते हैं, जैसी दीक्षा हो जाए हो तो गई, अरे हो गई, नाम हो गया, बस ऊंचे हो गए, छोड़ दिया। अरे अभी तो इनिशिएट ही हुए हो, कहां से ऊपर पहुंच गए? तो अभी तो आगे आगे बढ़ना है ना। ये तो एक प्रोसेस था, एक प्रोसेस में एक कृपा मिल गई, तो अब क्या कृपा से सबको सब हो गया, कल्याण हो गया? अब आगे की शिक्षा क्या है? बस छोड़ दिया उसको उसके हवाले। अब आगे है फॉलो करना, और आगे और कथाएं सुनना और शिक्षा लेना, तब आगे बढ़ेगा वो। ऐसे थोड़ा ना आगे बढ़ जाएगा, लाइफ लॉन्ग शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे को मंत्र दे रहा हूं, मेरे से मंत्र ले लो, इस मंत्र को 7 रात जपने के बाद तुम्हें भगवान संकर्षण के दर्शन होंगे। और वो कहते हैं प्राचीन काल में शिव जी को भी संकर्षण के दर्शन हुए थे। संकर्षण जी ने शिव जी पे कृपा करी, वो द्वैत और मोह से मुक्त हो गए और आध्यात्मिक जीवन में शिव जी को यश प्राप्त हुआ। इसलिए क्या कहा गया शिव जी को? निम्न गणाम यथा गंगा, यानी बहने वाली गंगा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है,
देवा नाम अच्युतो यथा, सारे देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण देश श्रेष्ठ हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में शिवजी श्रेष्ठ है। पुराणम इदम तथा, और सारे पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो शिवजी को कृपा मिली और शिवजी परम वैष्णव बन गए। भगवान भी हैं, परम भक्त भी हैं, परम वैष्णव भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को शंकरषण जी की कृपा मिली। शिवजी भी शंकरषण जी के ध्यान में रहते हैं। कहते हैं किसके ध्यान में हो? बोले मैं विष्णु के ध्यान में रहता हूं। शंकरषण एक फॉर्म ऑफ विष्णु ही है, 4 हाथ वाले भगवान है, बलराम जी का विस्तार है, उन्हीं के ध्यान में रहते हैं। कोई कृष्ण कहे, बलराम कहेंगे, कृष्ण से बलराम और बलराम जी से ही शंकरषण आते हैं। तो उन्हीं का विस्तार है, उनके ध्यान में शिव जी रहते हैं और वो भी उन्हीं का ही विस्तार है। ऐसे काम करती है, ऐसे है संसार बना हुआ। और वो कहते हैं जिस तरीके से शिव जी को जो पद प्राप्त हुआ, हे राजन, हे चित्रकेतु, नारद मुनि कहते हैं तुम्हें भी ऐसा ख्याति और ऐसा यश प्राप्त होगा। और वो हुआ, और अगले जन्म में यही बनते हैं राजा चित्रकेतु, जिनका नाम था वृत्रासुर। और एक असुर बनने के बावजूद इनको एक श्राप मिला था, वो आगे 3rd पार्ट में बताएंगे कैसे श्राप मिला था और ये एक असुर बने थे। अगले नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि कैसे राजा का पुत्र जीवित कर दिया नारद मुनि ने, कि लो जानो अपने पुत्र से कि तुम क्या थे। तो ये आज की कथा थी, इंटरेस्टिंग एक कथा, कि कई बारी व्यक्ति भौतिक सुखों के लिए मांगता है, मगर ये जीवन किसके लिए मिला? आध्यात्मिक। तो जब तक भगवान का भक्त से मुलाकात नहीं हो जाती, तब तक इस संसार में चाहे पति हो, पत्नी हो, संसार हो, पैसा हो, जो मर्जी आ जाए, कभी भी सुख नहीं मिलने वाला। तो यह है आज की क्लास। हरे कृष्णा।